जीवन में कौन महत्वपूर्ण है? ये क्या पूछने की बात है? फैमिली, फ्रेंड्स सभी तो इम्पोर्टेंट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट फोन। पर इन सबसे ज्यादा जीवन में हमें महत्वपूर्ण होते हैं हमारे गुरु। अरे पर प्राची, गुरु की क्या जरूरत है? मोबाइल में सब मिल जाता है, गूगल सर्च करो तो सब पता चल जाता है। श्रुति, जैसे स्कूल में मास्टर होते हैं और वो स्टूडेंट्स के विश्वास दिखाते हैं, वैसे ही हमें हमारे जीवन में गुरु जो होते हैं वो हमें हर संकट से बचाते हैं। अच्छा चल प्रूफ करके दिखा दे। तो चल, अब मैं तेको एक ड्रामा दिखाती हूँ तो तेको समझ में आ जाएगा कि अपने जीवन में एक मास्टर, एक गुरु कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम प्रेजेंट करते हैं हमारे गाँव स्किट के सभी बच्चों को। जंगल में कई जानवर और पक्षी शांति से रहा करते हैं। बड़ा ही सुहाना दिन लग रहा है। चलो इस खुशी में गौरी, लक्ष्मी, शीतल, मैं तुम्हें एक विशाल हरे भरे जंगल में चारा खिलाने ले चलता। लक्ष्मी, आज तो मास्टर बड़े ही खुश लग रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत ही खुश है आज। लगता है हमें आज ढेर सारा खाना खाने मिलने वाला है। आज तो मास्टर के साथ हमें भी उतनी ही खुशी मिलने वाली है। जंगल में गाय चुपचाप अपने मस्ती में चल रही है। वहाँ एक गाय दूर से आ रही शेर पर पड़ती है। जो शेर करीब करीब और करीब आ रहा है। अब क्या गाय बच पाएगी? गौरी, शीतल, मुझे दूर से एक शेर अपनी ओर तेजी से भागते हुए आते दिखाई दे रहा है। चलो जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, हमें जंगल से कहीं दूर छुपना होगा। हाँ, जैसे कि अपेक्षित था कि सभी गाय अपनी रक्षा के लिए अलग अलग दिशाओं में भागती है। गाय आगे बढ़ती है और शेर अपने शिकार के पीछे भागता है। गायों के झुंड में से एक गाय को भागने की बिल्कुल शक्ति नहीं है और शेर उनके पीछे भागता है। तीनों दौड़कर थक चुके थे। मुझे अपनी चोट परेशान कर रही है। मैं अपनी तोते की क्षमता खो रही हूँ। गाय खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढती है और वह जल्दी से तालाब में कूद जाती है। क्या हो सकता था? क्या गाय उस तालाब में सुरक्षित रहेगी या शेर उसका शिकार करेगा या शेर उस तालाब में कूद जाएगा? वाह, ये तो तालाब में कूदकर कीचड़ में फंस गई। इसने तो मेरा काम आसान कर दिया। मुझे मेरा शिकार मिल गया। हा हा हा। उम्मीद के मुताबिक शेर उस तालाब में कूद गए, लेकिन ऐसा हुआ कि तालाब में बहुत कादव और कीचड़ भरा हुआ था, तो शेर और गाय दोनों उस कीचड़ में फंस जाते हैं। गाय कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और शेर शिकार करने का कोशिश करता है। दोस्तों, अब हमें किस चीज का इंतजार करना चाहिए? हे भगवान, ये शेर तो तालाब में कूद गया है। अब तो इसके लिए मेरा शिकार करना और भी आसान हो गया है। अरे बेवकूफ, क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि कुछ ही समय में मेरे दो दांत के बीच होगा और मैं तेरी एक एक हड्डी को आसानी से तोड़ सकता हूँ। और दिमाग से ख्याल निकाल दे कि तुझे कोई बचाने आएगा। हा हा हा। अच्छा हुआ, आखिरकार मुझे शेर के शिकार से बचने के लिए सुरक्षित जगह मिल गई, लेकिन बेचारी गौरी तालाब में कूदकर तो फंस गई। अब मास्टर ही है जो गौरी को शेर की शिकार से बचा सकते हैं। अरे, जंगल का राजा आपके सामने खड़ा है। क्या आपको कोई डर नहीं है कि इतनी खतरनाक स्थिति में भी आप शांत हैं? क्या आपको कोई मरने का डर नहीं है? मुझे तुमसे कोई डर नहीं। मुझे अपने मास्टर पर पूरा भरोसा है। वो मुझे तुम्हारे चंगुल से बचा लेंगे। दोस्तों, इस गाय के पास क्या है जिससे वो मरने से बिल्कुल भी नहीं डरती? आइए देखें
आइए देखते हैं इस गाय के पास क्या है। क्या तुम्हारा कोई मास्टर है? अरे मुक्त, जंगल के राजा को मास्टर की क्या जरूरत है? ओह नो, लेकिन मेरे पास एक मास्टर है। अगर सूर्यास्त के बाद मैं अपने मालिक के घर नहीं पहुंचती हूँ तो वो मुझे ढूंढते हुए इधर तक आएंगे और मैं शांति से घर पहुंचूंगी। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हें इस कीचड़ से कौन निकालेगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो कोई मास्टर भी नहीं है। अरे सूर्यास्त का समय हो गया है, लेकिन गौरी लक्ष्मी शीतल अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे उनकी चिंता हो रही है। कहीं जंगल में तो नहीं फंस गए? मुझे उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। अरे लक्ष्मी शीतल तो ये रहे, लेकिन गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ऐसा भी होता है कि गाय को खोजने के लिए मास्टर तालाब के पास आता है। गौरी, ओ गौरी, तुम कहाँ हो मेरी गौरी? अरे ये तो मेरी गाय है। गौरी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा मास्टर आ गया है। मैं तुम्हें यह कीचड़ से बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों, आप उस शेर को देखते हैं जो खुद को सर्वशक्तिशाली समझता है। अपने शक्ति का अहंकार, अपने हैसियत का अहंकार, अपने लेवल का अहंकार। किसको अपने दम पर इतना विश्वास किया था और आखिरकार क्या हुआ? क्या उनकी हैसियत, उनकी लेवल काम पर गई? लेकिन क्या होता अगर वो एक मास्टर को सरेंडर कर देता? और गाय कितनी कमजोर और असहाय लग रही थी, फिर भी उसे अपने लिए कोई डर नहीं था, भागने का कोई प्रयास नहीं था और मरने का कोई डर नहीं था। क्योंकि उसका अपने मास्टर पर 100% विश्वास था, जिसके लिए वो सरेंडर थी। बस इस पवित्र दिन में लुकालन के बच्चे कहते हैं, हम सब आदरणीय गुरुदेव और भगवान का धन्यवाद करते हैं, जिसने हमें पंचम काल में लुकालन जैसा ज्ञान धाम दिया। मैं भी अपने भगवान को समझकर एक दिन भगवान बनना चाहती हूँ। थैंक यू पूज्य गुरुदेव, हमारे दिलों में पहले से ही मानव सेवा और जीव दया की भावनाएं जगा दी। मुझे सिखाया है कि कैसे छोटे और बड़े में सम्मान किया जाए। पूज्य गुरुदेव, हमें भी उस गाय की तरह 100% विश्वास है। आपको भी हमें इस जीवन और मृत्यु के कीचड़ से बचाने की आवश्यकता है। गुरुदेव, जो कोई शून्य हो जाता है वह धर्म और गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, भगवान और गुरु के पक्ष में लाभ प्राप्त करता है।